आगरा कॉलेज आगरा में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का भव्य अभिनंदन समारोह किया गया आयोजित, जिसमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए प्रदेश सरकार के प्रति शिक्षकों ने आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के समक्ष विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। कैबिनेट मंत्री ने भी जिन्हें पूरी गंभीरता से सुना। आगरा कॉलेज आगरा के गंगाधर शास्त्री मैदान में स्टाफ क्लब द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के सामने एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रदान की गई कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए आभार व्यक्त करना एवं उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर CK गौतम ने की तथा संचालन प्रोफेसर शेफाली चतुर्वेदी ने किया। इस कार्यक्रम में आगरा कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, RBS कॉलेज, BD जैन गर्ल्स डिग्री कॉलेज आदि महाविद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों की उपस्थिति रही, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का तहे दिल से आभार जताया। हाँ, इतना बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश में, जो 30-35 साल से हमारे शिक्षकों की, शिक्षण कर्मचारियों की जो डिमांड थी उसको पूरा किया। उसके लिए सर को नमन कर ले, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हम पांचों कॉलेज के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सब संगठन पांचों कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी और शिक्षकों का तरफ से आज सर को बुला के यहाँ विधिवत एक औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया है। धन्यवाद दिया गया है। समस्याएं जो समस्याएं थी वो सर को बता दी गई हैं। कैशलेस सुविधा दे दी है। मेडिकल लीव के लिए सर से कहा गया है और सर से हमने कहा कि कुछ क्लास 4 के लिए भी सरकार, क्योंकि आप बहुत संवेदनशील शिक्षा मंत्री हैं, तो कुछ हमें दे दिया जाए, कोई प्रक्रिया ऐसी बता दी जाए। कुछ धन के फाइनेंस के लिए भी कहा है। ये सब चीज़ें सर से निवेदन किया है। 5 लाख तक का है ये हर टीचर को, और उस पर जो आश्रित लोग हैं उनको। और इवन सरकारी कॉलेज नहीं है, ये प्राइवेट, सरकारी उसमें नहीं है, हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। 17,000 कितने 16,000 टीचर करीब प्रदेश में, और करीब 85,000 शिक्षक कर्मचारी हैं। 331-332 महाविद्यालय हैं और करीब 12,000 सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है। वो सबको लाभ मिलेगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है शिक्षकों और शिक्षणतर कर्मचारियों को एक 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज का घोषणा किया गया था, जिसमें सरकार को लगभग एक शिक्षक पर 2500 रुपये प्रति शिक्षक उनको स्वयं जमा करना है। इस तरह से आपका आयुष्मान कार्ड की तरह जो सुविधाएं लोगों को मिलती थी, तो इसमें बस ये सुविधा है कि यदि कार्ड किसी शिक्षक को बनेगा तो उस पर जो आश्रित लोग हैं वह कार्ड उन पर भी काम आएगा। और कैशलेस में शिक्षण कर्मचारी जितने कर्मचारी हैं उनको भी है। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि 1,28,000 जो स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को इसका लाभ मिल रहा है। ये बड़ी बात है। और इसके लिए एक, चूंकि मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है, मंत्री जी ने इस पर इनिशिएटिव लिया था, इसलिए आज आभार कार्यक्रम आगरा कॉलेज आगरा स्टाफ क्लब की तरफ से रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य RBS कॉलेज प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य BD जैन महाविद्यालय प्रोफेसर वंदना अग्रवाल, आगरा के प्राचार्य प्रोफेसर SP सिंह, प्राचार्य BV आर्य बिजपुरी, प्रोफेसर सीमा भदौरिया, प्राचार्य बैकुंडी देवी महाविद्यालय प्रोफेसर पूनम और फुफुक्टा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान सहित कई शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी विचार रखे और बातों ही बातों में अपनी अनेक मांगों को भी कैबिनेट मंत्री के समक्ष साझा कर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाया गया, जबकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज जैसे विजन पर कार्य चल रहा है। देखिए, चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों आम व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, और अगर किसी शिक्षक का तन मन स्वस्थ रहेगा तो वो आने वाली नस्लों को भी एक अच्छे ढंग से दिशा निर्देश कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्रों की बरसों से ये मांग थी कि उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले, और होनी भी चाहिए थी। हमारे योगी जी की सरकार ने इस दर्द को समझा और अब उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को
जो लगभग और नॉन टीचिंग स्टाफ को जो लगभग 2.5 लाख की संख्या है और इस पर कम से कम लगभग 80 करोड़ रुपया पर ईयर आने वाला है खर्चा, उसको उठाने की जिम्मेदारी ली है। अब शिक्षकों के, नॉन टीचिंग स्टाफ के यानी शिक्षणेतर लोगों के बच्चों को, माता पिता को, परिजनों को ये शिक्षा 5 लाख तक की वही सब सुविधा मिलेंगी जो आयुष्मान कार्ड के द्वारा प्रदत्त की गई है। अब इनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और चिकित्सा के अभाव में अकाल काल कवलित होता है तो एक वाकई उस परिवार की उस क्षति को कोई पूर्ति नहीं कर सकता। आज ये विषय निश्चित रूप से उनके लिए जीवन दान है। स्टाफ क्लब ने ज्ञापन दिया है मेडिकल लीव को लेकर, तो बिना मेडिकल लीव के ये जो योजना लागू की जा रही है वो व्यर्थ बताई जा रही है। ये कैसे कहते हैं आप व्यर्थ है? वो ये बताई जा रही है। बता कैसे बताया आप, जरा मुझे समझाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कहा भी नहीं है उन्होंने एक मांग और रखी है, ये नहीं कहा कि ये व्यर्थ है। सवाल को जवाब जरा समझ के जवाब करिए। सीधे ये है कि वो उनकी मेडिकल लीव की एक मांग है, उसके लिए कंसीडर किया जा रहा है। मैंने अभी 3 दिन पहले ही एक कमेटी का गठन कर दिया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लीडरशिप में, वो रिपोर्ट देंगी, उसके हिसाब कार्रवाई करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य प्रोफेसर C.K. गौतम ने कहा कि यह योजना सरकार की संवेदनशीलता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचायक है। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से शिक्षकों एवं कर्मचारियों का मनोबल अत्यधिक बढ़ेगा। कार्यक्रम में प्रोफेसर मृणाल शर्मा, प्रोफेसर पूनम चांद, प्रोफेसर भूपेंद्र चिकारा, प्रोफेसर गौरव कौशिक मीडिया प्रभारी, प्रोफेसर D.C. मिश्रा, प्रोफेसर M.M. खान, प्रोफेसर A.K. सिंह, प्रोफेसर सुनीता रानी, प्रोफेसर ममता सिंह, प्रोफेसर अनुराधा नेगी, प्रोफेसर उमेश कुमार, प्रोफेसर संजीव शर्मा, डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह, प्रोफेसर उमाकांत चौबे, डॉक्टर फिरोज अंसारी, डॉक्टर शिव कुमार सिंह सहित अनेक प्राध्यापकगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। डीजी महाजन न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।